आजकल भारत में, इंडिया में सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप हो या फिर किसी भी सोशल मैसेजिंग ऐप के ऊपर कुछ गधे ये खबर फैला रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना 5G की वजह से फैल रहा है। 5G ट्रायल 5G सर्विस की वजह से फैल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से नहीं, लेकिन 5G की वजह से कोरोना ज्यादा फैल रहा है। तो दोस्तों ये बात सही है या फिर गलत है, इसकी हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो दोस्तों 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है या फिर नहीं फैल रहा है, अगर इसको जानना है तो हमको 5G सर्विस जिन फ्रीक्वेंसियों पर दी जाती है उन फ्रीक्वेंसियों को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि यह बात सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आयनाइजिंग वेव, आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियां और नॉन आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियां, नॉन आयनाइजिंग वेव, इस तरह से दो भाग है जिसके अंदर आपको नॉन आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के तहत अलग अलग सर्विस दिखाई देखने को मिलती है और आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के तहत भी कुछ सर्विस दिखाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे नॉन आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के तहत जो सर्विस आती है वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के तहत जो सर्विस आती है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में खतरनाक है। तो अब आप ये कहेंगे ये आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग क्या है? तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास ही होती है जिसकी वजह से हम टेलीकॉम सर्विस को यूज कर पाते हैं। तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करती है, आपके बॉडी के मॉलिक्यूल एटम को चेंज करती है, डीएनए को चेंज करती है, आपके बॉडी को डैमेज करती है, आपके बॉडी के किसी भी सेल को डैमेज करती है, चेंज करती है, तो वह फ्रीक्वेंसी आपके लिए खतरनाक होती है। और ऐसी फ्रीक्वेंसी की वजह से आपके बॉडी के मॉलिक्यूल में जब चेंजेस आता है, इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज होती है, तो वहां पे आयनाइजिंग हुआ होता है ऐसा कहा जाता है। तो वहां पे आयनाइजिंग प्रोसेस हुई है ऐसा कहा जाता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन बॉडी के मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस हुआ है, डीएनए के अंदर चेंजेस हुआ है, बॉडी डैमेज हुई है, तो आपकी बॉडी आयनाइजिंग हुई है ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसियां आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के तहत आती है वो आपके बॉडी को डैमेज कर सकती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसियां, जो सर्विस नॉन आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के तहत आती है वो आपके बॉडी को डैमेज नहीं करती, आपके बॉडी के किसी भी मॉलिक्यूल को, सेल को, डीएनए को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेलीकॉम सर्विस, मोबाइल सर्विस नॉन आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के तहत आती है, तो वह कैसे कोविड-19 कोरोना की वजह हो सकती है। तो ये जो गधे खबर फैला रहे हैं कि कोविड-19 5G की वजह से फैल रहा है वो गलत है। और दूसरी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोविड-19 कोरोना लास्ट ईयर से चल रहा है, एक साल से पहले से चल रहा है और इंडिया में अभी 5G ट्रायल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, 5G सर्विस अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। एयरटेल ने जो 5G ट्रायल हमको करके दिखाया वो 4G के बैंड के ऊपर ट्रायल करके दिखाया है, यानी कि 5G सर्विस अभी इंडिया में स्टार्ट ही नहीं हुई। तो कैसे 5G सर्विस की वजह से कोरोना इंडिया के अंदर ज्यादा फैल रहा है, जो चीज अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। गवर्नमेंट ने हाल ही में 5G सर्विस के ट्रायल के लिए परमिशन दी है और वो भी 6 मंथ तक ट्रायल चलेगा। और दोस्तों 6 मंथ तक ट्रायल चलेगा, उसके अंदर अभी 2 महीने तो प्रोक्योरमेंट में, इंस्टॉलेशन में, हार्डवेयर को लगाने में ही चले जाएंगे, उसके बाद 5G ट्रायल स्टार्ट होगा। तो कैसे 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है? भाई कोरोना तो कोरोना वायरस की वजह से ही फैल रहा है। तो जो लोग, जो गधे, जो सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर फैला रहे हैं कि कोविड-19 5G ट्रायल की वजह से, 5G सर्विस की वजह से फैल रहा है, वह सरासर गलत है। और यहाँ पे आपने देखा कि 5G हो, 4G हो, 3G हो या फिर 2G सर्विस, सभी सर्विस नॉन आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के तहत आती है, तो यहाँ पे उनसे हमको कोई खतरा नहीं। लेकिन जो सर्विस जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के तहत आती है, उस सर्विस को अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि एक्सरे ज्यादा खिंचवाते हैं, सीटी स्कैन ज्यादा करवाते हैं, तब वहां पे खतरा रहता है, आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आने का खतरा रहता है, आपका बॉडी डैमेज होने का खतरा रहता है एक्सरे और सीटी स्कैन की वजह से, क्योंकि वहां पे वह फ्रीक्वेंसियां आयनाइजिंग फ्रीक्वेंसियों के अंदर आती है, तो उससे खतरा रहता है। 5G 4G की वजह से कोविड-19 कोरोना नहीं फैल रहा। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसी कोई न्यूज आती है तो पहले उसका सत्य जानिए, सच क्या है ये पता लगाइए, उसके बाद ही ऐसी न्यूज को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी न्यूज आपके तरफ रहती है और लोगों के अंदर एक गलत इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जो ज्यादा नुकसानकारक होती है। तो दोस्तों अगर ऐसी गलत न्यूज लोगों के पास न पहुंचे
उनके पास गलत इंफॉर्मेशन न पहुंचे, ये अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को पता चले कि कोविड-19 कोरोना की वजह कोरोना वायरस ही है, 5G या फिर 4G सर्विस नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।